मूसा को 10 अहकामात दिए और वो 10 अहकामात 2 तख्तियों पर थे। मुमकिन है एक तख्ती पे 4 हों, दूसरी पे 6 हों, या दोनों पे 5-5, लेकिन इन 2 तख्तियों का जो मफहूम है, जो तफसीर है, वो ये है कि इबादत का ताल्लुक खुदा से भी है और इबादत का ताल्लुक इंसानों से भी है। इन 10 अहकाम में अहकामात का ताल्लुक खुदा की जात से भी है और अहकामात का ताल्लुक इंसानों से भी है। खुदा जब अपनी इबादत का तकाजा करता है तो वो अपने नाते से भी कहता है और इंसानों के नाते से भी इसकी बात करता है। खुदा से मोहब्बत, इंसानों से मोहब्बत है। अगर कोई शख्स दावा करे कि मुझे खुदा से मोहब्बत है और इंसानों से नफरत करे तो उसकी इबादत बेजा होगी। मुनाफिक लोग, धोखा देने वाले लोग रसूमात को तरजीह दिया करते थे और वो रस्मों को पूरा करके समझते थे कि हमने खुदा की हकीकी इबादत की है। मीका के दौर में, यर्मिया के दौर में, यसाया के दौर में खुदा की हैकल मौजूद है। हैकल के अंदर शाही कहानत भी है, हैकल के अंदर कुर्बानियों का सिलसिला भी जारी और सारी है, हैकल के अंदर दरसो तदरीस का काम भी जारी है। तो भी मीका नबी, यसाया नबी, यर्मिया नबी कौम को आगाह करते हैं कि तुम्हारे गुनाह की वजह से खुदा इस यरूशलेम को बर्बाद करेगा, खुदा हैकल को बर्बाद करेगा, इस घर का पहाड़ जंगल की ऊंची जगहों की मानिंद होगा। हालांकि यरूशलेम के अंदर हैकल में खुदा की इबादत जो रस्मी थी वो जारी उसारी थी, कुर्बानियों का सिलसिला जारी, शाही कहानत मौजूद और दरसो तदरीस का काम भी हैकल के अंदर जारी था। नबी गिला करता है और उन पे ये बात अयां करता है कि तुम्हारे गुनाह की वजह से यरूशलेम बर्बाद होगा, तुम्हारे गुनाह की वजह से हैकल बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारे गुनाह की वजह से कौम असीर होकर बाबल पहुंचेगी। और ये कौम ऐसी थी, नबी की बात को सुनना पसंद नहीं करती थी। मीका को कहती है, यसाया को कहती है, यर्मिया को कहती है, तुम झूठ कहते हो, क्या खुदा हमारे दरमियान नहीं? बस हम पर कोई बला नहीं आएगी। ये उस वक्त के यहूदियों की, इस्राएलियों की मकारी थी, उनका मुनाफिकाना रवैया था। वो समझ रहे थे कि जब हैकल के अंदर खुदा की इबादत जारी और सारी है, शाही कहानत भी मौजूद है, दरसो तदरीस का काम भी मौजूद है, तो वो नबी जब कहते कि खुदा तुम्हें तुम्हारे गुनाह की सजा देगा तो वो नबियों को झूठा कहते। और ये समझते थे कि चूंकि हैकल मौजूद है, हैकल के अंदर खुदा की इबादत भी जारी और सारी है, इसलिए खुदा हमें कोई भी सजा नहीं देगा। नबी उनको कहता है, तुम सयून को खून रेजी से और यरूशलेम को बेइंसाफी से तामीर करते हो, तुम मेरे सुलह पसंद वे बेफिक्र राहगीरों की चादर उतार लेते हो, तुम मेरे लोगों की औरतों को उनके मरगूब घरों से निकाल देते हो। नबी उनकी तवज्जो एक फर्क तरफ लगाता है। गो रस्मी इबादत मौजूद है, लेकिन इबादत की जो अमली शक्ल है वो कौम से बिल्कुल गायब हो चुकी है। और इबादत की अमली शक्ल ये है कि जो गरीब हैं, गुरबा हैं, मस्कीन हैं, उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद ना किया जाए। और ये जो सरदार काहिन थे, अमीरों से रिश्वत लेते और गरीबों के साथ बेइंसाफी करते, जुल्म और तशद्दुद करते, इन्होंने रिश्वत लेके गरीबों के साथ बेइंसाफी करके अपने महलों को तामीर किया था। और नबी कहता है, तुम खून रेजी से सयून को और यरूशलेम को बेइंसाफी से तामीर करते हो, और इस लिहाज से यरूशलेम बर्बाद होगा और जो सयून है वो खेत की तरह जोता जाएगा। यसाया नबी के सीफे के 58वें बाब में जब रोजे की बात की गई है तो लोग कहते हैं, हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। मीका और यसाया का ताल्लुक एक ही दौर से है। मीका गांव का रहने वाला, यसाया शहर का रहने वाला।
दोनों नबी एक ही वक्त में खुदावंद की खिदमत का काम सार अंजाम देते हैं और कई जगहों पे दोनों के अल्फाज बिल्कुल हूबहू मिलते हैं। और यहां पे ये साया नबी के सीफे में जो लिखा, लोग कहते हैं हमने क्यों रोजे रखे, हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया, जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। खुदा उनके सामने ये बात अयां करता है कि जो रोजा मैं चाहता हूं वो ये है कि तू अपनी रोटी भूखे को खिलाए, मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्नत से रूपोशी ना करे। पूरी की पूरी कौम, सरदार और हाकिम महज रस्मी इबादत पे नजर किए हुए थे और इबादत की जो अमली शक्ल थी उसको भूल बैठे थे। और अमली शक्ल इबादत की यह थी कि अपने पड़ोसी से अपनी मानी मोहब्बत रख। आज भी लोग ऐसा ही सोचते हैं, गीत गा के, कलाम पढ़ के, कलाम सुन के समझते हमने खुदा की परस्तिश की, हमने खुदा की इबादत की है। खुदा को महज रस्मी इबादत पसंद नहीं आती जब तक कि अमली इबादत को जाहिर ना किया जाए। अमली इबादत का होना जरूरी है। खुदा जब दै यकी का हुक्म देता है और मलाकी के सीफे में खुदा जब गिला करता है, खुदा गिला करता है अपने लोगों से कि तुम पूरी दै यकी जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तहान करो। रब्बुल अफवाज फरमाता है। खुदा ने पैदावार पे दै यकी मुकर्रर की, खुदा ने जानवरों पे दै यकी मुकर्रर की, खुदा ने फलों पे दै यकी मुकर्रर की। और जो लिखा है कि पूरी दै यकी जखीरे खाने में लाओ, मुमकिन है उस वक्त के जो लोग थे, अगर किसी के पास 10 जानवर हैं तो जो बीमार जानवर होता था वो 10वें हिस्से के तौर पे पेश करते। अगर किसी के पास गंदम की 10 बोरियां हैं तो जिस बोरी में ज्यादा मट्टी होती थी, रोड़ होते थे, वही 10वें हिस्से के तौर पे खुदा को पेश करते थे। और खुदा कहता है पूरी दै यकी जखीरे खाने में लाओ। और मैं जिस बात को नुमाया करना चाहता हूं, क्या खुदा गोश्त का भूखा है? क्या खुदा गंदम का भूखा है? क्या खुदा फलों का भूखा है? नहीं। हक ताला का वजूद रूहानी वजूद है और रूहानी वजूद को ऐसी चीजों की जरूरत नहीं होती। खुदा ने जो दै यकी का हुक्म दिया तो इसलिए दिया ताकि गरीबों की मदद हो, इंसानों की भलाई के काम हो। सो बाइबल के खुदा का कोई भी हुक्म आप देखें वो इंसानों की भलाई के लिए है। और खास तौर पे जो दै यकी का हुक्म है ये इसलिए खुदा ने दिया ताकि कौम के अंदर जो गरीब हैं, जो मुफलिस हैं, जो बेवाएं हैं, मस्कीन हैं, उनकी मदद हो सके। और जब लोग दै यकी नहीं देते थे तो खुदा गिला करता है कि पूरी दै यकी जखीरे खाने में लाओ ताकि काहिनों की मदद हो सके, ताकि गरीबों की मदद हो सके। मेरे अजीजों, जिस आयत के साथ बरकत को वाबस्ता किया गया, तो मेरी इबादत करना तो मैं तुम्हारी रोटी और पानी पे बरकत बख्शूंगा और मैं तुम्हारे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा। आज हमारे दुखों का एक सबब यह भी है कि हम खुदा की रस्मी इबादत तो करते हैं मगर अमली इबादत को तरजीह नहीं देते। पाक कलाम में लिखा है यूहन्ना के खत में, अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा से जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। इंसान जिससे मोहब्बत करना चाहता उसको देखना चाहता है और यही इंसान की तड़प थी जो वहमियात में बदल गई। इंसान ने खुदा से मोहब्बत की खातिर बुत तराश कर लिए ताकि बुतों के सामने नजराने पेश करे, हदियाजात पेश करे। लेकिन याद रखें, खुदा का वजूद रूहानी है, खुदा किसी को नजर नहीं आता। खुदा से मोहब्बत का इजहार यही है कि उसके लोगों से मोहब्बत की जाए। लोग इशाए रबानी में शरीक होते हैं और इशाए रबानी के तमाम मकासद में से एक मकसद यह है कि हम सब एक प्याले और एक रोटी में शरीक होते हैं जो हमारे एक होने की अलामत है। लोग रोटी एक में शरीक होते हैं, एक प्याले में शरीक होते हैं, तो भी अपने दिलों में नफरत और कदूरत को कायम रखते हैं। ये कोई हकीकी इबादत नहीं है, ये महज रस्मी इबादत है जो कभी भी खुदा को पसंद नहीं आती।
और मैंने तवारीख में से इस बात का हवाला दिया है कि मीका के दौर में, यसाया के दौर में, यर्मिया के दौर में कौम की हालत बिल्कुल ऐसी थी। रस्मी इबादत नुक्ता अरूज पे थी, फिर भी खुदा अपने नबियों की मार्फत उनको अयां करता, उन पे अयां करता है कि यरूशलेम बर्बाद हो जाएगा, हैकल बर्बाद हो जाएगी और खुदा की कौम असीर होकर बाबल में पहुंचेगी, गुलामी की हालत में रहेगी। और खुदा का बंदा ज़बूर नवीस कहता है, मैंने खुदावंद से कहा है तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी बुलाई नहीं है। जमीन के मुकद्दिस लोग वो बरगुजीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। अगर कोई दावा करे कि मेरी खुदा से मोहब्बत है और उसके लोगों से नफरत करे, लोगों को हकीर समझे, तो उसकी सारी दीनदारी महज धोखा है, फ्रॉड है। और जब खुदा से मोहब्बत की बात की गई है तो अपनी ताकत से, अपनी जान से, अपने दिल से, अपनी अकल से खुदा से मोहब्बत रख। इसी तौर से इंसानों से मोहब्बत करनी है, अपने अमल से, अपने रवैये से, अपने जहन से और अपने बातन से। और शरीयत में यह बात कही गई है, अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रख। और गलतियों के खात्मे लिखा है, क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रख। कई दफा इंसान अपनी जहालत और लाइल्मी में अपनी सही फिक्र नहीं कर पाता, तो भी अगर बगौर मुशाहदा किया जाए तो इंसान की सोचों का मरकज उसकी अपनी जात और शख्सियत होती है। वो दिन रात अपनी शख्सियत के बारे में, अपनी जात के बारे में सोचता है, आसाइशों के लिए सोचता है। इसलिए असूल ये वज़ा किया गया है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रख। जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए भी चाहो, और ये वली का दर्जा है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल की बरसी पे टीवी पे प्रोग्राम चल रहा था, मैंने भी देखा। तो जिस डॉक्टर को बुलाया गया वो कहते हैं अल्लामा इकबाल अपनी जात में वली थे। और उसने क्या बात बताई कि उन्होंने एक दफा अपने नौकर से कहा कि जा मेरी पसंद के आम लेके आ। उनको आम बड़े पसंद थे, और जब वो आम लेके आया जैसे डॉक्टर को पसंद थे, तो डॉक्टर इकबाल ने कहा जा अपने बच्चों के लिए ले जा। ये तसव्वुफ में वली का मुकाम है। मेरी दानिस्त में खुदावंद यस्सु मसीह का एक एक बंदा और बंदी वली के दर्जे पे फायज है। पाक कलाम की तालीम कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख, और जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो। ये वली का दर्जा है, और खुदा अपने लोगों को इस दर्जे पर फायज करता है। सो मेरे अजीजों, खुदा की जो हकीकी इबादत है उसके अंदर अमली इबादत भी शरीक है। अमली इबादत लाजिम और मलजूम है। जब तक कोई ईमानदार, कोई परस्तार, कोई आबद अमली इबादत नहीं करेगा, वो खुदा के हुजूर कभी भी खुदा को खुश करने वाला नहीं हो सकता। और मैं ये भी बात कहूँगा, जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं हमें दिली सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। कई बार मैंने सोचा है, कई लोग बड़े कंजूस होते हैं, बड़ा पैसा जमा करते हैं, बड़ा पैसा जमा करते हैं, लेकिन जिंदगी के किसी हिस्से में ऐसे बीमार होते हैं, सारी की सारी जमा पूंजी उन्हीं पे खर्च हो जाती है। खुदा ने एक ऐसा असूल वज़ा किया है, तुम मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारे रोटी और पानी पे बरकत दूं। जो तुम चीजें खाओगे वो तुम्हारी सेहत का सही हिस्सा बनेगी, और अगर कोई कमजोरी है, खामी है, खुदा अपनी कुदरत के वसीला से उसे दूर करेगा। जो आयत एक तरह से चुनी गई 22वीं और 23वीं आयत, हम जिसे जानते हैं उसकी परस्तिश करते हैं क्योंकि निजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें।
मसीह खुदावंद ने यह बात सामरी औरत से कही जिन्होंने अपनी हैकल कोहे गरजीम पर बना रखी थी और यहूदियों की हैकल कोहे सयून पर थी, यरूशलेम में थी। मसीह खुदावंद ने उससे कहा कि ना तो इस पहाड़ पर अब खुदा की परस्तश होगी और ना ही यरूशलेम में होगी, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे प्रस्तार बाप की परस्तश शुरू और सच्चाई से करेंगे। सामरी समझते थे कि जो कोहे गरजीम पे हमने हैकल बनाई है वही खुदा की हकीकी जगह है जहां पे इबादत की जा सकती है। यहूदी समझते थे कि जो कोहे सयून के ऊपर हैकल है वही इबादत के लिए हकीकी जगह है। अगर कोई इसकी तरफ रुख करके दुआ करेगा तो उसकी सुनी जाएगी। मसीह खुदावंद कहते हैं मगर वो वक्त आता है कि सच्चे प्रस्तार बाप की परस्तश शुरू और सच्चाई से करेंगे। मसीह ने एक हकीकत को जाहिर किया, एक भेद के ऊपर से पर्दा उठाया। हैकल का हुक्म भी खुदा ने दिया कि कोहे सयून के ऊपर हैकल बनाई जाए, लेकिन अब मसीह खुदावंद कहते हैं मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब भी है, सच्चे प्रस्तार बाप की परस्तश शुरू और सच्चाई से करेंगे। यह नस्ल इंसानी के लिए मुश्किल था कि तमाम दुनिया के लोग यरूशलेम में जाएं और हैकल में जाके कुर्बानियां गुजराने। जब तक मसीह खुदावंद की मौत नहीं हुई, मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कहा इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और के पास ना जाना। इस्राएलियों के लिए, यहूदियों के लिए खुदा ने यह असूल वज़ा किया था कि कोहे सयून के ऊपर हैकल बनाई जाए, हैकल में कहानत मौजूद हो और हैकल में कुर्बानियों का सिलसिला जारी रहे। खुदा इस सच्चाई को, इस सच्चे मजहब को आलमगीर बनाना चाहता है और आलमगीर मजहब के लिए जरूरी है कि कोई एक जगह मखसूस ना की जाए, क्योंकि जब एक जगह मखसूस की जाएगी तो दुनिया भर के इंसानों के लिए एक जगह पे इकट्ठा होना मुश्किल है। खुदा ने मीका की मार्फत जब उम्मीद का पैगाम दिलाया तो वहां पे भी यह बात की गई है, चौथे बाब में, सारी कौमें एक ही जगह पे इकट्ठी होंगी। मसीह खुदावंद की रूहानी बादशाही की तरफ इशारा किया गया और मसीह खुदावंद यहां पे कहते हैं मगर वो वक्त आता है। जब मसीह खुदावंद की मौत वाकई हुई तो पाक कलाम में दर्ज है चट्टानें तिड़क गईं, जमीन लर्ज गई, कब्रें खुल गईं और हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। मौत कमजोरी की अलामत है, लेकिन खुदा के बर्रे की मौत के अंदर कुव्वत और कुदरत मौजूद है। और जब यह कुव्वत चट्टानों के अंदर गई, चट्टानें तिड़क गईं, यह जमीन के अंदर गई, जमीन लर्जा गई, कब्रों के अंदर यह कुव्वत दाखिल हुई तो कब्रों के मुंह खुल गए। बर्रे की मौत के अंदर कुव्वत, कुदरत और इख्तियार है और मसीह खुदावंद की मौत के वक्त ही मुर्दों में जब जिंदगी दाखिल हुई तो कब्रों के मुंह खुल गए। और यह भी एक सच्चाई साथ ही बयान की गई है, हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। और जब हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया तो ये इस बात की अलामत थी कि तमाम तरह की रसूमात जो हैकल के अंदर मौजूद हैं पाया तकमील को पहुंची। तमाम तरह की कुर्बानियां जो हैकल के अंदर जारी हो सारी हैं खत्म हो गई। हैकल के अंदर जो कहानत है वो पाया तकमील को पहुंची। आज भी कई लोग चर्चेस का जो माहौल है वो हैकल की तरह बनाने की कोशिश करते हैं। अल्तार अलग है, आम लोगों को अल्तार पे आने नहीं देते। मैंने एक बात सुनी कि बारिश हो रही थी, गैदरिंग बड़ी थी, तो एक खुदा के खादिम ने लोगों को बाहर बारिश में रहने दिया। स्टेज बड़ा था, अल्तार पे नहीं आने दिया। आज के चर्चिस, ये गिरजे हैकल नहीं है।
हैकल की सारी जो रस्में थीं मसीह खुदावंद की मौत पे पाया तकमील को पहुंची। उस वक्त सरदार काहिन हुआ करता था, काहिन हुआ करते थे। आज मसीह ईमानदार, एक एक ईमानदार काहिन के दर्जे पे फाइज है। और 15वीं सदी में जब इस्लाह का दौर आया तो सबसे बड़ी चीज जो इजाद हुई वो यही थी। रोमन कैथोलिक चर्च का दावा था कि सिर्फ प्रीस्ट अलग हैं, लेकिन मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन जैसे इश्खास ने इस बात को नुमायां किया, नहीं, अब कहानत चंद शख्सों तक महदूद नहीं है, बल्कि हर एक बिलीवर, हर एक ईमानदार, हर एक मसीही काहिन है। और इसलिए पाक कलाम में दर्ज है, इसलिए पाक कलाम में दर्ज है, तुम शाही काहिनों का फिरका हो। और पादरी जॉन कैल्विन जो प्रेस्बिटेरियन चर्च का बानी है, वो कहता है जहां भी हम इबादत करते हैं, अगर गिरजे में इबादत करते हैं तो जहां पे पादरी खड़ा है उस जगह से लेके जहां पे जूतियां पड़ी हैं उस जगह तक खुदा की हजूरी एक जैसी है। हैकल के अंदर तसव्वुर था कि पाक तरीन मुकाम में खुदा की हजूरी ज्यादा है, पाक मुकाम में उससे कम है, सेहन में उससे भी कम है। अब खुदा की हजूरी हर जगह एक जैसी है। ईमानदार आजाद हैं, गिरजों में इबादत करें, अपने घरों में इबादत करें, खेतों में तंबू लगा के इबादत करें। उसने कहा जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां पे हाजिर हूं। तमाम तरह की पाबंदियों से मसीह खुदावंद ने आजाद किया है। आलमगीर मजहब की महक और खुशबू मसीही दीन से आती है। मसीह कहता वो वक्त आता है, बल्कि अब भी है। सच्चे प्रस्तार बाप की परस्तिश शुरू और सच्चाई से करेंगे। ये दिल से परस्तिश है, ये बातन से परस्तिश है। जब एक आबद और प्रस्तार के दिल में खुदा की मोहब्बत आ जाए तो मोहब्बत की बदौलत वो खुदा के सामने झुकेगा और खुदा की फरमाबरदारी करेगा। जब तक मसीह की मौत वारिद नहीं हुई, मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और के पास ना जाना। जब मुर्दों में से जी उठा, मौत के वसीला से मकासद को पूरा कर लिया, फिर अपने उन्हीं शागिर्दों को कहता है जाओ तमाम दुनिया में जाओ, कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ। ये आलमगीर मजहब है। और आलमगीर मजहब का असूल यह है कि दुनिया के जिस हिस्से में भी ईमानदार मौजूद हों वहीं पर रह के अपने खुदा की इबादत कर सकें। यह जिंदा मजहब है, इसके अंदर जिंदगी है और यह ईमानदारों को जिंदगी बख्शता है। खुदा एक है और उसका मजहब भी एक है, खुदा तक पहुंचने का रास्ता भी एक है और वो मसीह खुदावंद है। इसलिए मसीह ने कहा कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, अगर आप सच्चे प्रस्तार हैं, हकीकी आबद हैं, हकीकी प्रस्तार हैं, तो अपने ऊपर यहूदियत का लिबादा ओढ़ने की कोशिश ना करें। महज इबादत को रस्मों तक महदूद ना रखें, बल्कि इसे अमली शक्ल देने की कोशिश करें। हकीकी प्रस्तार दिल से, अपनी बातनी मोहब्बत से अपने माबूद के सामने झुकता है, उसकी तारीफ करता है, महज रसूमात तक महदूद नहीं रहता। और मैं अमली बात आप लोगों तक यही रखूंगा कि हम जिस खुदा को मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उसकी इबादत महज रसूमात पे मबनी नहीं है कि हम रस्मों को पूरा कर लें और समझें कि खुदा हमसे खुश है। आज भी कई लोग इस धोखे में आ जाते हैं, बपतिस्मे की रस्म में से गुजर के समझते मैं आला वरफा बन गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। रसूमात जो बातन की सच्चाई है उसका इजहार है। महज रसूमात पे इक्तफा करना, भरोसा करना, यह नादानी है। अमली इबादत अलग चीज है और जब तक रसूमात के साथ अमली चीजें शामिल ना हों हम कभी भी खुदा को पसंद नहीं आ सकते। मेरा मसीह आलमगीर निजात दहिंदा है, उसने पूरी दुनिया के लिए अपनी जान दी है। पूरी दुनिया के लोग उसको कबूल करके, खा वो कोरिया में हो खा किसी और मुल्क में हो, हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकते हैं। किसी भी जगह पे उसका बंदा या बंदी हो उसको याद कर सकता है, उसकी परस्तिश कर सकता है। सो हकीकी इबादत, हकीकी परस्तिश ये है कि हम अपने आप को महज रसूमात तक ना रखें, बल्कि इसको अमली शक्ल देने की कोशिश करें और अपने दिल से खुदा से मोहब्बत करने वाले बने। हमारी सिर्फ जुबानें ही
खुदा की तारीफ ना करें, बल्कि हमारा ज़हन, हमारा बातन, हमारी रूह, हमारा दिल खुदा की तारीफ करे। बड़ी प्यारी आयत है, खुदा रूह है और जरूर है उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। ये बाप की बात की गई है। बाप का वजूद रूहानी है, और जब उसका वजूद रूहानी है तो लाजिम है कि हम भी अपनी रूह से, अपने दिल से, अपनी बातनी सच्चाई से उसकी इबादत करें। और जब इस तौर से इबादत करेंगे तो हमारा खुदा हमें बरकत देगा, हमारी रोटी पानी पे बरकत बख्शेगा। अगर हम में कोई कमज़ोरी है, बीमारी है, तो वो अपनी कुदरत के वसीला से उसे दूर करेगा। खुदा आप लोगों को बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।